आज की डेट में हर कोई सेविंग बैंक अकाउंट को जरूर यूज करता है, चाहे उसका बिजनेस हो या फिर नहीं हो। हर किसी के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं कितना पैसा बैंक अकाउंट में जमा कराऊं ताकि मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस ना आए अगर मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करूं। आपको आपकी इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कुछ कुछ केसेस में मैंडेटरी होता है। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो वहां पर आपको नोटिस आता है। लेकिन कुछ केसेस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन अगर सेविंग बैंक अकाउंट में आप कुछ एक लिमिट तक अगर आप ज्यादा कैश जमा कराते हो या फिर अगर आप कैश विड्रॉल करते हो तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है कि आप इतना पैसा कहां से लाए थे। क्यों? क्योंकि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया होता है। अगर करते तो पूरी डिटेल आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देनी होती है। अब बात करते हैं कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और आप सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर फिनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर अगर आपने 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है या विड्रॉल किया है तो फिर डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि यह पैसा आपके पास में कहां से आया। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में जो अमाउंट है वो है सर 1 करोड़ रुपए का, यानी कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो बैंक इसकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपसे इसका जवाब मांगता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपकी इनकम एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से बिलो है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिटर्न्स की जहां पर आपकी 2.5-3 लाख रुपया है और अगर आप 2.5 या 3 लाख रुपया है, और अगर आप न्यू टैक्स रिटर्न्स की बात करें जहां पर आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए है। अगर आपकी एनुअल इनकम 4 लाख रुपए से कम है और आप एक न्यू टैक्स रिटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं तो उस केसेस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बैंक में इससे ज्यादा कैश डिपॉजिट करते हो तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। उसकी डिटेल आपको उस रिटर्न के अंदर देनी होती है कि यह पैसा हमारे पास में कहां से आया था। दूसरी बात आती है अगर आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं है और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस में अगर उसका टर्नओवर का जो लिमिट होता है वो होता है नॉर्मल केसेस में जहां पर ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो गुड्स का परचेज सेल्स करने का जो बिजनेस करते हैं उसके लिए जो लिमिट होती है वो होती है सर 40 लाख रुपए। अदर स्टेट के अंदर वेरी करता है। बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो लिमिट है वो है सर 40 लाख रुपए। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए से क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और आपके पास में एक बार जीएसटी नंबर आ जाता है तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। और जो इनकम टीडीएस यानी कि जीएसटी के अंदर आपने जो भी सेल्स दिखाया है वही सेल्स आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी दिखाना होता है। अगर आपका टीडीएस डिटेक्ट हुआ है और ऐसे केसेस में जहां पर आपका 25,000 रुपीज से ज्यादा टीडीएस डिटेक्ट किया अगर किसी पर्सन ने, चाहे आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे है, फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। और साथ में हमने सेविंग बैंक अकाउंट्स के अंदर देखा कि अगर आप एक साल के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अदरवाइज फिर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने के पूरे चांसेस है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर मैं कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करूं ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस नहीं आए मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूं। चलिए आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।